कार्यपत्रक 100 परिमाप और क्षेत्रफल। प्रश्न है 20 सेंटीमीटर लंबे तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा गया है। इतने ही लंबे तार को यदि 6 सेंटीमीटर लंबाई वाले आयत के आकार में मोड़ा जाए तो देखिए 20 सेंटीमीटर का एक लंबा तार है और इसको आयत के आकार में मोड़ा गया है। इसमें पहले से ही लंबाई इसकी दी जा चुकी है जो कि लंबाई है 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो 20 सेंटीमीटर में से 6 सेंटीमीटर की लंबाई ये हो गई। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो इसके सामने की जो भुजा है वो भी 6 सेंटीमीटर होगी। तो टोटल 10 सेंटीमीटर हो गए। 10 हो गया, माफ कीजिएगा 12 सेंटीमीटर हो गया ये। जब ये 12 सेंटीमीटर हो गया और जब 20 में से इसको माइनस करेंगे तो बचता है 8। अब 8 को इसको 2 भाग में बांट देंगे जिससे कि इसकी चौड़ाई भी निकल जाए। तो जब 2 भागों में इसको बांटेंगे तो ये बढ़ जाएगा 4 सेमी में और ये भी हो जाएगा 4 सेमी, यानी दोनों 4-4 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। तो अब प्रश्न यहाँ पे आता है कि आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे आयत की चौड़ाई ज्ञात कर ली। तो आयत की चौड़ाई होगी 4 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न है वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब हम लोग 20 सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाएंगे। देखिए एक वर्ग बना दिया है हम लोगों ने और वो तार जो कितना था, वो तार था 20 सेंटीमीटर का। तो 20 सेंटीमीटर का जब वर्ग तार है उसको वर्ग बनाना है तो वर्ग की सभी भुजा हमको ज्ञात करनी पड़ेगी। तो ये जो तार था इसको जब मोड़ा गया वर्गाकार रूप में तो जो इसको अलग अलग भुजा इसकी प्राप्त हुई। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 20 टोटल है उसको 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग दिए तो आया 5। तो 5-5 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा की यहाँ पे लंबाई हो जाएगी। अगला प्रश्न है वर्ग एवं आयत दोनों का घेरा यानी परिमाप एक समान है तो क्या क्षेत्रफल भी समान होगा। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए भुजा हमारी कितनी है वर्ग की, तो 5 सेंटीमीटर है। इसका स्क्वायर कर देंगे तो 5 का स्क्वायर 2 यानी 5 गुणे 5। तो 5 गुणे 5 हुआ 25 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब आते हैं आयत के क्षेत्रफल में। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे देखिए लंबाई हमारी थी 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई थी हमारी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 6 गुना 4 यानी लंबाई गुणा चौड़ाई और बराबर जब उसको करेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौके 24। तो 24 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए 24 वर्ग सेंटीमीटर निकल गया आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया 25 वर्ग सेंटीमीटर। तो प्रश्न था वर्ग एवं आयत दोनों का घेरा एक समान है तो क्या क्षेत्रफल भी समान होगा। तो जी नहीं, दोनों का क्षेत्रफल समान नहीं होगा क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल है 25 वर्ग सेंटीमीटर और आयत का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर, इसलिए क्षेत्रफल समान नहीं होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत का जो लंबाई था वो था 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई था 4 सेंटीमीटर। तो दोनों को हम लोग गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो ये होता है 6 चौके 24। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा 24 वर्ग सेंटीमीटर। अब पांचवा प्रश्न है दिए गए बॉक्स में बड़ा, छोटा और बराबर में से उचित चिन्ह भरिए। तो वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप का क्या है, बराबर है। इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा है आयत के क्षेत्रफल से। जब हम लोगों ने इसको निकाला ये वर्ग का क्षेत्रफल आया 25 वर्ग सेंटीमीटर और आयत का क्षेत्रफल आया 24 वर्ग सेंटीमीटर। और इसी के साथ हमारा कार्यपत्रक 100 भी कंप्लीट होता है। कार्यपत्रक 101 अब्दुल अपने आयताकार खेत के घेरे को कदम से नापता है तो कुल 300 कदम आता है जबकि खेत की चौड़ाई 50 कदम है। अब्दुल का एक और खेत है जो वर्गाकार है और उसके घेरे की कुल लंबाई 300 कदम है। तो देखिए ये आयताकार खेत है और ये वर्गाकार खेत है। तो आयताकार खेत में चौड़ाई जो थी वो 50 कदम है। तो हम लोग जानते हैं कि आयत के आमने सामने की भुजा जो है वो बराबर होती है। तो जब ये 50 कदम होगा तो ये भी 50 कदम होगा। तो आइए इसका प्रश्न देखें हम लोग। तो लिखा है आयताकार खेत कितना लंबा है। तो देखिए जब ये 50 कदम और ये 50 कदम जुड़ गए यानी इसकी चौड़ाई जुड़ गई तो ये टोटल होता है 100 कदम। 100 कदम हो गया और टोटल हमारा कितना कदम था, तो 300 कदम था। तो 300 में से इसको माइनस कर देंगे
300 में से जब इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 200। 200 कदम बचा। अब 200 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि दोनों तरफ का इसका हमको लंबाई देना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 100 कदम, यानी 100 कदम इधर भी और 100 कदम इधर भी, इसकी लंबाई है। 50 कदम चौड़ाई, 50 कदम चौड़ाई, 100 कदम लंबाई और 100 कदम लंबाई। तो आयताकार खेत कितना लंबा है? तो इसका आंसर होगा आयताकार खेत 100 कदम लंबा है। इसके बाद वर्गाकार खेत के एक भुजा की लंबाई कितनी है? तो देखिए टोटल हमारे पास कितने कदम का खेत है वर्गाकार? तो 300 कदम का खेत है। 300 कदम है। तो अब वर्गाकार के खेत के एक भुजा की लंबाई पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि एक वर्ग जो होता है वो 4 भुजाओं से मिलकर बना होता है। तो इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, जो टोटल है 300 उसमें से 4 का हम लोग भाग दे देंगे। 4 से भाग दे देंगे। जब 4 से भाग देंगे तो ये आएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 150 दूनी 300। अभी भी 2 से हो जाएगा तो जाएगा 75 दूनी 150। तो आया 75 कदम, यानी ये 75 कदम, ये भी 75 कदम, ये भी 75 कदम और ये भी 75 कदम, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? एक समान होती है, बराबर होती है। तो हम लोग इसलिए लिख सकते हैं कि वर्गाकार खेत के एक भुजा की लंबाई 75 कदम। अब प्रश्न है, यदि एक कदम की लंबाई 2 फीट है तो दोनों खेत का क्षेत्रफल बताइए। तो अब देखिए यहाँ पे इसने मान लिया है कि एक कदम बराबर 2 फीट। अब इसी पे प्रश्न निकालना है हमको, दोनों खेत का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे देखिए आयत का लंबाई कितना था? 100 कदम था और चौड़ाई कितना था? 50 कदम था। तो हम लोगों ने इसको गुणा कर लिया, 100 गुणा 50। तो जब 100 गुणा 50 किए तो ये आ गया हमारा 5000 कदम, दोनों को गुणा करने पर। अब यहाँ पे क्या था? एक कदम बराबर 2 फीट था। तो 500 कदम तो हो गया हमारा। तो यहाँ पे एक कदम की लंबाई कितनी दी हुई थी? 2 फीट दी हुई थी। तो इसलिए 5000 कदम की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 2 गुणा 5000। तो यानी इसका आंसर आएगा 10,000 वर्ग फीट। यानी 5000 को जब 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 10,000 वर्ग फीट। तो ये हो गया आयताकार खेत का क्षेत्रफल। अब निकालते हैं वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो हम लोगों ने जान लिया था कि वर्ग का एक भुजा कितना था? तो 75 सेंटीमीटर, 75 कदम था। तो इसलिए भुजा की लंबाई हो गई 75 और इसका हो गया स्क्वायर। तो 75 को जब हम लोग 75 से गुणा करेंगे, 75 गुणा 75 करेंगे तो ये आएगा 5625। 5625 ये हो जाएगा कदम, 5625 कदम। तो हम लोग प्रश्न में ये जान लिए हैं कि एक कदम की लंबाई 2 फीट। तो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल आया है 5625। तो हम लोग अब निकाल लेंगे। तो एक कदम की लंबाई 2 फीट, तो 5625 कदम की लंबाई कितनी होगी? तो 2 से गुणा कर देंगे। तो जब 2 से गुणा करेंगे 5625 को तो ये आएगा 11250 वर्ग फीट। तो हम लोगों ने निकाल लिया आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो 10,000 वर्ग फीट और वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल होगा 11,250 वर्ग फीट। अब अगला प्रश्न है, यदि जैविक खाद का प्रयोग करना हो तो किस खेत में ज्यादा जैविक खाद की आवश्यकता होगी? तो देखिए यहाँ पे हम लोग वर्ग फीट देख के बता सकते हैं कि किस खेत में ज्यादा खाद की जरूरत होगी। तो यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 11,250 है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि वर्गाकार खेत में ज्यादा जैविक खाद की आवश्यकता होगी। और इसी के साथ हमारा कार्यपत्रक 101 कंप्लीट होता है। कार्यपत्रक 102, तालिका को देखिए। यदि निम्नांकित वस्तुओं के सतह का क्षेत्रफल लिखना हो तो आप किस इकाई को चुनेंगे? उस कॉलम में सही का निशान लगाइए। तो देखिए हम लोग किस इकाई का चुनाव करेंगे, इसमें हम लोग जान लेते हैं। रुमाल को जब नापेंगे उसका क्षेत्रफल निकला होगा तो हम लोग वर्ग सेंटीमीटर में लिखेंगे। कॉपी का पेज का जब क्षेत्रफल लिखना हो तो हम लोग उसको भी वर्ग सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। जब मेज का क्षेत्रफल लिखना हो तो हम उसको वर्ग सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं या वर्ग मीटर में भी लिख सकते हैं। वो उसके लंबाई पे डिपेंड करेगा कि वो कितना लंबा कितना चौड़ा है। जब दरवाजे को नापना हो उसका क्षेत्रफल तो वर्ग मीटर में नापेंगे। खिड़की को नापना हो तो उसको भी वर्ग मीटर में नापेंगे। श्यामपट्ट को नापना हो तो उसको भी वर्ग मीटर में नापेंगे। घर का जमीन भी वर्ग मीटर में नापा जाएगा।
विद्यालय के खेल का मैदान, तो विद्यालय का खेल का मैदान वर्ग किलोमीटर में नापा जाएगा। और वर्ग कक्ष, तो वर्ग कक्ष वर्ग मीटर में नापा जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, 4 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बनाइए एवं उस पर P लिखिए। एक और वर्ग बनाइए जिसका किनारा पहले से दुगना हो, उस पर Q लिखिए। तो देखिए 4-4 सेंटीमीटर का एक वर्ग हम यहाँ पे बना हुआ है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। इसको नाम दिया गया है P। हम लोग 4-4 इसलिए किए हैं क्योंकि वर्ग के सभी भुजाओं का मान जो है वो बराबर होता है। और यहाँ पे दूसरा वर्ग बना है उससे बड़ा, यानी इससे डबल, दुगना लिखा हुआ है इसमें, पहले से दुगना हो, तो इसलिए ये 8-8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो अब देखिए हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है वर्ग Q का परिमाप, वर्ग Q का परिमाप। तो देखिए परिमाप का जो सूत्र होता है वर्ग का, वो होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। तो यहाँ पे Q में एक भुजा की लंबाई कितनी है, तो है 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर को हम लोग 4 से गुना कर देंगे। तो जब 4 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 8 चौके 32 सेमी, हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर इसका वर्ग का परिमाप आ गया Q का। अब वर्ग P का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है हमको। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं भुजा गुना भुजा होता है, भुजा गुना भुजा। तो एक भुजा की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो 2 भुजा गुना भुजा होगा, तो 4 से ही उसको गुना कर देंगे। तो जब 4 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 चौक 16 वर्ग सेंटीमीटर, 16 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया P का क्षेत्रफल। अगला है वर्ग Q का क्षेत्रफल। तो वर्ग Q का भी क्षेत्रफल वही हो जाएगा भुजा गुना भुजा, यानी 8 गुना 8 सेमी। तो 8 गुना 8 हो जाएगा 8 8 64, 64 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद है वर्ग P का परिमाप। तो P का परिमाप भी हम लोग वैसे निकाल लेंगे। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। तो हमारी भुजा 4 लिख दिए, भुजा कितनी थी P की 4 है, 4 लिख दिए, तो 4 चौक होगा 16, तो यह जाएगा वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर। अब लिखा है वर्ग Q का परिमाप वर्ग P के परिमाप का कितना गुना है। तो देखिए वर्ग P Q का परिमाप हमारा कितना आया है 64, माफ कीजिएगा, वर्ग Q का परिमाप आया है 32 और वर्ग P का परिमाप आया है 16। तो कितना गुना है, तो 16 दूनी होता है 32, यानी इसका 2 गुना है। अब है वर्ग P का क्षेत्रफल वर्ग Q के क्षेत्रफल का कितना गुना है। तो वर्ग P का क्षेत्रफल जो है वो वर्ग Q के क्षेत्रफल को हम जब मिलान करेंगे तो देखिए वर्ग P का क्षेत्रफल कितना आया है 16 सेंटीमीटर, बटा कर देंगे वर्ग Q का क्षेत्रफल कितना है, वर्ग Q का क्षेत्रफल हमारा आया है 64 सेंटीमीटर। तो देखिए दोनों को काटेंगे, 16 एकम 16 और 16 चौके 64, यानी वर्ग P का क्षेत्रफल वर्ग Q के क्षेत्रफल का 1/4 गुना है। और इसी के साथ हमारा कार्यपत्रक 102 भी कंप्लीट होता है।